किंतु फिर क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, स्टॉक स्पेसिफिक ही अवसर तलाशने चाहिए, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप्स में, कल तो स्मॉल कैप्स में बस शानदार बाइंग थी और आज भी वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है, क्या कह रहे हैं? देखिए श्रेया, मैं आज सुबह भी जो बात कही थी ना हमने, वही रिपीट करेंगे। फेजेस होते हैं मार्केट के, फेजेस अलग अलग होते हैं। अभी का फेज है स्टॉक स्पेसिफिक। इंडेक्स पर श्रेया हम दोनों तरफ के बड़े मूव प्ले कर चुके हैं। अब हमारा फोकस कुछ दिनों से स्टॉक स्पेसिफिक है। लगातार बात ये हुई है कि अब इंडिविजुअल स्टॉक पर फोकस करें। मिड कैप और स्मॉल कैप ने तो अभी चलना शुरू किया है। और एक चीज़ ध्यान रखें, अब ये सीज फायर अगर एक्सटेंड रहेगा तो एक बढ़िया मार्केट के पास एक क्यू रहेगा। और निफ्टी में अभी भी अप ट्रेंड जो है ना वो इंटैक्ट है और 24,300 के नीचे ही ट्रेंड टूटने का रिस्क होगा यहाँ पर। बैंक निफ्टी में अभी भी ज़बरदस्त मजबूती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस एक रिस्क है क्रूड का 100 के पास रहना। 100 के पास क्रूड का रहना ये थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला है। इन्फोसिस के नंबर्स जो है ना वो मुझे लग रहा है कि अब एक बड़ा ट्रिगर होगा यहाँ पर। निफ्टी पर जहाँ तक स्ट्रैटेजी की बात है, अगर आप 24,350 के नीचे बंद हो तो आप लॉन्ग से निकले। आज भी 352 तक गए हैं, उसके बाद ऊपर आ गए। नई लॉन्ग पोजीशन अगर आपको लेनी है तो थोड़े सपोर्ट लेवल्स का वेट करें। किसी भी कारण से सपोज आपको निफ्टी 23,800 से लेके 24,050 के जोन में मिल जाए मान लो, तो फ्रेश एंट्री का अच्छा मौका रहेगा। ठीक है, 24,500 24,600 ये फंसने का जोन है। यहाँ पर आप लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं तो वो अभी भी इंटैक्ट है। अनुज, बात करते हैं, जैसे कि आप शुरू में ही कह रहे थे कि डाउन बट नॉट आउट, है ना, निफ्टी को रिस्पेक्ट दी। वो जो एक स्पेस क्रिएट किया है ना, वो निफ्टी आईटी ने, उसके कोलैप्स ने, उस पेन ने, उसको काफ़ी हद तक क्या निफ्टी एफएमसीजी ने भरने की तैयारी की या फिर करा? आप मानते हैं यही एडवांटेज निफ्टी को मिला आज? बिल्कुल। देखिए, आई थिंक आपने एफएमसीजी की बात की है। मेरे ख्याल से एफएमसीजी आज सुबह हमने चार्ट जीपीटी में लिया था बिरू, और बहुत लोग कहेंगे कि क्यों लिया। आप देख लीजिए क्या शानदार मूव्स आया आज एफएमसीजी में। आई थिंक एफएमसीजी इंडेक्स जिस लेवल पर था वहाँ से एफएमसीजी इंडेक्स ड्यू था। और ये ना एक और रीज़न है मैं मार्केट पे नेगेटिव नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट सेक्टर रोटेशन जब करता है वो तभी करता है जब इंडेक्स पे एक राउंड ऑफ बड़ा मूव प्ले हो चुका होता है। अब इंडेक्स पे एक राउंड ऑफ बड़ा मूव प्ले हो चुका है, थोड़ा इंडेक्स कंसोलिडेट करेगा, एक आध सेक्टर गिरेंगे, कभी बैंक गिर गया, कभी आईटी गिर गया, उसके जगह कुछ और सेक्टर चलेगा। आज जैसे ऑटो एंसिलरी और वो बैटरी वाले सारे स्टॉक्स देखिए, आज अमारा राजा और एक्साइड में कहाँ से एकदम से मूव आ गए। अमारा राजा और एक्साइड देखिए, अमारा राजा करीब करीब 17% ऊपर। लास्ट टाइम कब था अमारा राजा 17% ऊपर? एक्साइड देखिए 7% ऊपर। लास्ट टाइम कब था एक्साइड 7% ऊपर? निफ्टी लेके आइए, इट्स 24378। और अनुज, रेजिलियंस पूरे दिन थी बट टुवर्ड्स एज, मतलब एंड, वो रिवर्सल जो है ना वो इतना अपना किरदार बहुत स्ट्रॉन्ग निभा नहीं पाया, है ना? क्या लग रहा है अनुज इस क्लोज को देखकर, और कल के लिए व्यू क्या होगा? बिल्कुल वीरू, वो एक मेरा फेवरेट मूवी कैरेक्टर है क्राइम मास्टर गोगो, वो अंदाज अपना अपना में, वो एक उनकी फेवरेट लाइन है, हाथ को आया मुंह ना लगा। वो आज निफ्टी का बिल्कुल वैसा ही हाल है ना। मतलब वो 24,350 का लेवल था वो बार बार आया। अब इशू क्या है, एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स में स्टॉप नहीं लगा। 24,350 का वो स्टॉप था, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, वो क्लोज अच्छा नहीं है। 100 पॉइंट का भी कल अगर गैप डाउन हो गया किसी भी कारण से, ब्रेंट 100 के ऊपर है, 100 के आसपास है, अगर मान लो ओवरनाइट कोई डेवलपमेंट आ जाए, ट्रम्प साहब ने फिर कोई उल्टा से उल्टा ट्वीट कर दिया या ट्रूथ डाल दिया, मान लो अगर फिर 104 105 पे क्रूड आ गया तो क्या करेंगे आप? लेकिन मार्केट का ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए ना क्या होता है ना, जब मार्केट इस तरीके से एक बड़ी रैली के बाद एक इस तरीके के फेज में हो ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये सब जो है ना कि बस अब डरना मना है, ये सब ये थोड़ा सा मार्केट में हमेशा एक इस फैक्टर को रखना चाहिए। तो लॉन्ग पोजीशन को हेज जरूर कर लें। मार्केट ने ठीक है आपको स्टॉप आउट नहीं किया, और मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ये हम एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स की बात कर रहे हैं जो काफ़ी समय से लॉन्ग है, जहाँ पर स्टॉप लॉस पहले 24,050 था, फिर 24,200 था, और कल 24,350 था, आज भी वही रखा गया था 24,350 का। तो वो अगर है आपका तो आप हेज जरूर करें ओवरनाइट रिस्क के लिए। और अगर कल 24,350 टूट जाए मान लो सुबह, तो फिर अपनी लॉन्ग से बाहर हो जाएं। थोड़ा बहुत लॉस आपका, वो जो MTM लॉस होगा वो ये हेज बचा लेगा आपका। तो ये एक अप्रोच ले सकते हैं आप। वैसे भी 2 दिनों से मेरा व्यू
फ्रेश पोजिशनल लॉन्ग का नहीं है, फ्रेश पोजिशनल लॉन्ग का व्यू नहीं है निफ्टी पर, क्योंकि व्यू ये है कि थोड़ा सा मार्केट अब रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है, थोड़ा कंसोलिडेट हो जाए या थोड़ा सा नीचे आ जाए तो वो एक अच्छा जोन होगा, या फिर आप इस 24,550 की हर्डल को क्रॉस कर लें डिसाइसिवली, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दें, या तो वो हो जाए, दो में से एक चीज़ें हो जाएं। अच्छा, बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी ये देखें अगर आप, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक इशू ये हुआ कि सुबह बैंक निफ्टी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, लेकिन वो क्रूड ऊपर आने से नीचे आ गया। आईटी काफ़ी वीक था, लेकिन वो टेक महिंद्रा के नंबर्स के बाद थोड़ी हल्की सी रिकवरी आ गई, लेकिन अभी मामला थोड़ा सा जो है ना, मुझे लग रहा है कि थोड़ा पस्त है। लेकिन एक चीज़ है, स्टॉक स्पेसिफिक मामला अभी भी बढ़िया है, स्टॉक्स में आप कैरी कर सकते हैं, स्ट्रेंथ अगर आप चाहें तो कैरी कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ तय है, कल भी अगर फॉर एग्जाम्पल गैप डाउन हो भी जाए, मिड और स्मॉल कैप में सबसे पहले रिकवरी आ जाएगी। मिड और स्मॉल कैप में बड़ी गिरावट तभी आएगी जब मार्केट में कोई बड़ा रिस्क ओपन होगा कि 1000 पॉइंट का निफ्टी गिर जाए। अगर जब तक वो ना हो तब तक इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको अच्छे ट्रेड्स मिलते रहेंगे। आज भी देखिए, किसने सोचा था इरिडा में 9% का मूव आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको बस स्टडी करनी होगी कि कौन से स्टॉक्स में आपको लेना है और कब तक रहना है आपको उन स्टॉक्स में। सर, मार्केट में आज कुछ दिनों के मुकाबले देखें तो आज तो बिल्कुल कमजोरी डेफिनेटली देखने को मिल रही है, भले ही दायरे का ट्रेड हो। क्या कारण है सर? आप इसे अंडर कॉन्फिडेंस कह लें, कमजोरी कह लें, जो भी कह लें। दो तीन चीज़ें ऐसी कोई खास बड़ी वजह नहीं है, लेकिन देखो सिंपल सी चीज़ एक तो ये है कि आप देखिए कच्चा तेल लेना $98 के आसपास बना हुआ है। जैसे ये 98 के आसपास आता है और ऐसा डर रहता है हमेशा 100 के ऊपर हो जाएगा, तो 100 के ऊपर होते वो साइकोलॉजिकल लेवल है। ऐसा नहीं कि $98 और $100 में फ़र्क तो $2 का है। वैसे ये कि 99 पे आपकी सेंचुरी नहीं हुई, 100 पे हो गई। वैसे सेंटीमेंट के लिहाज से ऐसे $2 में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क इसलिए पड़ता है कि $100 होते ही थोड़ा सा वो है ना, एक साइकोलॉजिकल ऐसा लगता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, 3 डिजिट वाला। तो एक वो है। हॉर्मुज़ खुलने को लेकर अनिश्चितता बरकरार है। पहले ईरान नहीं खुलने दे रहा था, वो अमेरिका नहीं खुलने दे रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि मतलब जो जंग है ना, वो अब गोला बारूद से नहीं लड़नी, वो पैसों वाली जंग लड़नी है। क्या बोलना चाहिए, फाइनेंशियल फाइट जिसको कह सकते हैं, कि दोनों एक दूसरे की ताकत को आजमाना चाहते हैं कि कौन कितना फाइनेंशियली मजबूत रह सकता है। वैसा वाली चीज़ है, ठीक है। ये तीसरी बात है, ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत के अभी तक पक्के संकेत नहीं आए। जब तक पक्के संकेत ना आए तब तक मामला मुश्किल है, ठीक है। निफ्टी 24,550 और बैंक निफ्टी 57,300 का कल हमारा टारगेट पूरा किया इसने, जो एक बड़ा टारगेट था। उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी, किसी भी रीजन से आए, रीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है और एक उस तरह से रनिंग करेक्शन बन भी सकता है। ऐसे में आईटी तो ये है। और अगर आईटी शेयरों को देखें, जो आज सबसे कमज़ोर है, 3.5% आपका आईटी इंडेक्स नीचे है। अगर आईटी को छोड़ दें तो उसके अलावा समस्या नहीं है। अगर एक्स आईटी देखें तो निफ्टी ख़राब नहीं है, और अगर आप बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी तो हरे निशान में आने की काफ़ी कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने। तो आईटी शेयरों की वजह से ज़्यादा बाजार कमज़ोर है आज। मतलब कमजोरी के लिए आप ईरान, अमेरिका, ट्रंप, इन सबको प्लीज़ फॉर अ चेंज दोष मत दीजिए। आज दोष देना तो आईटी शेयरों को दीजिए। आज एचसीएल टेक के नतीजों के बाद जो आईटी गिरा है, उसका योगदान ज़्यादा है बाजार की कमजोरी में, बजाय किसी और चीज़ के। तो फिर मुझे ये पॉजिटिवली देखना चाहिए, फिर तो इस कमजोरी से डरना नहीं चाहिए। नहीं, कमजोरी से डरने जैसा अभी कुछ भी नहीं है। डर मतलब ऐसा हर एक पॉइंट के मुंह पे अगर हम डरने लगेंगे तो काम कैसे चलेगा, करेक्ट। तो डरने जैसा अभी तक यहाँ कुछ भी नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि इतनी छोटी गिरावट में क्या डरेंगे आप? गिर के क्या गिरेंगे? 100, 125, 150 पर नीचे कौन सा बड़ी बात है, करेक्ट। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह के रनिंग करेक्शन बाजार में हमेशा आ सकते हैं। और वैसे भी आपको याद है, तो ठीक है, हम 3 दिन से थोड़े हरे निशान में बंद हो रहे हैं। अदरवाइज तो ट्रेंड यही चल रहा था, एक दिन पॉजिटिव एक दिन नेगेटिव, एक दिन पॉजिटिव एक दिन नेगेटिव। उस लिहाज से देखें तो कल अच्छी खासी पॉजिटिव आप बंद हुए हैं, करेक्ट, 200 पॉइंट की। तो आज तो नेगेटिव दिन वैसे भी बनता है। एफआईएस घरेलू फंड के आंकड़े भी ऐसे ही चल रहे हैं ना, एक दिन खरीदना एक दिन बेचने वाला। सो ये भी तो एक ट्रेंड है। रोज बढ़ना एक ट्रेंड होता है, रोज घटना एक ट्रेंड होता है, लेकिन ऑल्टरनेट डे बढ़ना घटना भी तो एक ट्रेंड है। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो, भाई कोई भी पैटर्न बन गया, वो पैटर्न आपका एक तरह से ट्रेंड है, ठीक है। तो जब तक किसी बड़े लेवल के नीचे बंद ना हो बाजार, तब तक बाय ऑन डिप्स का मार्केट। और बड़े लेवल के लिहाज से अगर आप देखें तो 24,150, सुबह भी हम जिसकी बात कर रहे थे कि ये बड़ा सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे जब तक बंद नहीं होगा तब तक तो बाजार मजबूती है। और बाकी दिन के दौरान जो डिप्स मिल रही है उसमें खरीदारी करने की राय हमने तब भी दी थी और अब भी देंगे। सिंपल सी चीज़ है, इसलिए ऐसी कोई पैनिक वाली बात बाजार में अभी तक मुझे तो दिखती नहीं है। अनिल जी, गुड आफ्टरनून। अनिल जी, 2-3 चीजें मैं डिस्कस करूंगा। मार्केट जैसे आप भी बोल रहे थे, बायर डिप्स है, परसों भी बात हो रही थी, नेहा से भी 50% की नेहा ने क्वेश्चन पूछा था, बाकी 50% क्या करना है, तो बायर डिप्स पे लेना है। तो अनिल जी, 2 तरीके हैं, मैं 2-3 चीजें, एक एक्सपायरी ट्रेड भी दूंगा और इंडेक्स के लिए भी व्यू शेयर करता हूँ।
मुझे लगता है कि अनिल जी ये मार्केट में स्ट्रेंथ तो वापस आ गई है, 200-400 पॉइंट की रनिंग करेक्शन आ जाए, बहुत सेफ लेवल होगा 23,800 का बाय करने का। तो अनिल जी जैसे जैसे हमने क्लाइंट से शेयर किया, मैं आपसे मतलब वो डिस्कस करता हूँ कि एक तरीका अनिल जी कि 23,500 की अगर मुझे 23,800 पे निफ्टी लेना है या वापस निफ्टी 20 में बाइंग करनी है, तो अनिल जी वीकली एक्सपायरी 23,500 की पुट है 25 रुपए में, वो हमने 25 से 30 रुपए में क्लाइंट्स को बोला कि आप भेज दीजिए, जिनके पास भी मार्जिन अवेलेबल है, नीचे आया तो आया, नहीं तो वो पुट के पैसे आ जाएंगे। तो एक तरीका तो है बाय करने का कि 23,500 की पुट भेज दें।